दोस्तों, पहले इन तस्वीरों पर एक नज़र डालिए। ये तस्वीरें ना तो किसी वाटर पार्क की हैं, ना ही किसी होटल की हैं और ना ही किसी पिकनिक स्पॉट की हैं। ये तस्वीरें हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की। श्रीलंका में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले कई महीनों से चल रहे प्रदर्शनों के बाद आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद प्रदर्शनकारी वहां मौजूद सुख सुविधाओं का पूरा आनंद उठा रहे हैं, जो आपको इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे प्रदर्शनकारियों से डरकर राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए थे और अभी वे नौसेना के एक युद्धपोत पर मौजूद हैं। उन्होंने 13 जुलाई को इस्तीफा देने की घोषणा की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की पूरी कहानी। साल 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सूची में इंडिया 131वें स्थान पर था और श्रीलंका 72वें स्थान पर था। यानी 189 देशों की लिस्ट में श्रीलंका इंडिया से बहुत ऊपर था। उसकी प्रति व्यक्ति आय भी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मात्र 2 सालों में श्रीलंका तबाही की कगार पर आ गया है? देखिए, किसी भी देश पर इकोनॉमिक क्राइसिस आने का कोई एक कारण नहीं होता, इसके पीछे कई कारण काम करते हैं। श्रीलंका के आर्थिक संकट के मुख्य कारणों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2008 के वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस की, जब विश्व में मंदी आई हुई थी। श्रीलंका पिछले 25 वर्षों से गृह युद्ध से जूझ रहा था, जिसमें श्रीलंका का बजट घाटा बहुत ज़्यादा हो गया था और ऊपर से 2008 की मंदी ने उसके विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त कर दिया था, जिसकी वजह से श्रीलंका को 2009 में IMF से $2.6 बिलियन का ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और उसके बाद वर्ष 2016 में श्रीलंका एक बार फिर $1.5 बिलियन का लोन लेने IMF के पास पहुंचा, लेकिन IMF की शर्तों ने श्रीलंका के इकोनॉमिक कंडीशन को और ख़राब। आज की तारीख में श्रीलंका पर टोटल $51 बिलियन का लोन है, जिसमें से अगले 12 महीनों में, ध्यान देना, अगले 12 महीनों में $7.3 बिलियन का लोन चुकाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से $5 बिलियन लोन चीन का है, जो कि लगभग 68% है, 68% है, जिसके भुगतान के बदले चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का नियंत्रण 99 सालों के लिए अपने हाथों में ले लिया है। ये चाइना की एक चाल थी, जिसकी बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। दूसरा विशेष कारण की बात करते हैं। सरकार ने 6 मई 2021 को फैसला लिया कि श्रीलंका केवल ऑर्गेनिक खेती करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। इसको लागू करने के लिए सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर कंप्लीट बैन लगा दिया। आपको बता दूं, ऑर्गेनिक खेती करने पर पहले 3 साल तक उत्पादन में कमी आती है। बाद में प्रॉपर ऑर्गेनिक खाद डालने के बाद उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन श्रीलंका ने अचानक ये फैसला लेकर अपने किसानों को बर्बाद कर दिया। इससे चाय और अन्य कृषि वस्तुओं के एक्सपोर्ट को भारी नुकसान हुआ। श्रीलंका की इकोनॉमी का लगभग 10% केवल टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर करता है। कोलंबो में अप्रैल 2019 में बम विस्फोट हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप देश में टूरिस्ट की संख्या में तेज़ी से गिरावट आने लग गई, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी असर पड़ा। वर्ष 2020 में कोविड महामारी ने स्थिति को बद से बदतर कर दिया। अब बात करते हैं अगले कारण की। वर्ष 2019 में सत्ता में आई राजपक्षे की सरकार ने अपने चुनावी अभियान में टैक्स घटाने और किसानों के लिए सब्सिडी का वादा किया था। लोगों की नज़र में बहुत अच्छा बनने के लिए सरकार ने टैक्स रेट घटाकर आधे कर दिए, जिससे सरकार को प्रति वर्ष भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो ये सब मुख्य कारण थे श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।